हेलो नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। तो साथियों, आपके पास केवल 2 दिन का बचा है दिल्ली पुलिस परीक्षा के लिए। तो दोस्तों, ये क्लास आप लेकर जाइए। जीके जीएस के काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल कराने वाले। इसी क्लास से आपको दो या तीन सवाल देखने को मिल सकता है आपके पेपर में। तो दोस्तों, हम इस क्लास में वो सवाल कराएंगे जो बार बार आपके दिल्ली पुलिस परीक्षा में आने वाला है, तो आ रहा है वही सवाल हम इस क्लास में कराने वाले हैं। तो दोस्तों, इस क्लास में से एक भी सवाल मत छोड़ के जाइएगा, सारे सवाल करके जाइएगा। आपको एक दो सवाल मिल सकता है आपके एग्जाम में। तो दोस्तों, अंत तक जरूर बनी रहेगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के अपने पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, प्रश्न पहला है, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध विश्वविद्यालय भारत के बिहार में स्थित है। तो दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध विश्वविद्यालय भारत के बिहार में स्थित है। तो दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय है। तो ऑप्शन सी क्या है, बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए प्रश्न नंबर दूसरा देखते हैं। प्रश्न दूसरा दिया, पुस्तक कन्वेस्ट ऑफ सेल्फ के लेखक कौन है। तो दोस्तों, पुस्तक कन्केस्ट ऑफ सेल्फ के लेखक कौन है। तो दोस्तों, आपके हैं महात्मा गांधी है। तो ऑप्शन सी क्या है, बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए प्रश्न नंबर तीसरे बढ़ते हैं। प्रश्न तीसरा है, प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों, प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है। तो ये आपका मनाया जाता है 3 मई को। तो ऑप्शन बी क्या है, बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए प्रश्न नंबर चौथे बढ़ते हैं। प्रश्न 4 दिया है, इनमें से कौन सा व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष था। तो दोस्तों, इनमें से कौन सा व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष था। तो दोस्तों, बदरुद्दीन तैयबजी थे। कौन दोस्तों, बदरुद्दीन तैयबजी थे। तो ऑप्शन ए क्या है, बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए प्रश्न नंबर 5 पे बढ़ते हैं। प्रश्न 5 दिया है, निम्नलिखित में से कौन दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के प्रथम विजेता है। तो दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के प्रथम विजेता है। तो दोस्तों, आपके देविका रानी है। कौन है दोस्तों, देविका रानी। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। प्रश्न 6 दिया, तराइन का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था। तो तराइन का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था। तो आपका लड़ा गया था 1191 में। कब लड़ा गया था, 1191 में। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। तो प्रश्न नंबर 7 पे चढ़ते हैं। प्रश्न 7 से देखते हैं, काराकोरम राजमार्ग निम्नलिखित में से किस देश युग्म को जोड़ता है। तो दोस्तों, काराकोरम मार्ग जो काराकोरम राजमार्ग है निम्नलिखित में से किस देश युग्म को जोड़ता है। तो दोस्तों, आपका जोड़ता है चीन और पाकिस्तान को। तो ऑप्शन डी क्या है, बिल्कुल राइट है। तो चलिए प्रश्न नंबर 8 पे बढ़ते हैं। प्रश्न 8 दिया, संगमरमर का गुंबद इनमें से किस मुगल इमारत में सबसे पहले देखा गया। तो दोस्तों, संगमरमर का गुंबद इनमें से किस मुगल इमारत में सबसे पहले देखा गया। तो दोस्तों, आपका देखा गया इत्माद उद दौला का मकबरा। जो किसका, इत्माद उद दौला का मकबरा। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है। तो चलिए प्रश्न नंबर 9 पे बढ़ते हैं। प्रश्न 9 दिया है, किस संस्कृति कवि को भारतीय शेक्सपियर कहा जाता है। तो दोस्तों, किस संस्कृति कवि को भारतीय शेक्सपियर कहा जाता है। तो आपके कहा जाता है कालिदास को। तो किनको याद कहा जाता है, कालिदास को। ऑप्शन है बिल्कुल राइट है। तो चलिए प्रश्न नंबर 10 पे बढ़ते हैं। प्रश्न 10 दिया, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है। तो दोस्तों, सतीश धवन अंतरिक्ष आपका है किस जगह पे है, श्रीहरिकोटा में। कहाँ है, तो श्रीहरिकोटा में। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। तो चलिए प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। प्रश्न 11 है, इंडिया विंस फ्रीडम किसकी आत्मकथा है। तो दोस्तों, इंडिया विंस फ्रीडम आपके किसकी है दोस्तों, आपके अब्दुल कलाम आज़ाद की है। तो ऑप्शन ए क्या है, बिल्कुल सही है। तो चलिए प्रश्न नंबर 12 पे बढ़ते हैं। प्रश्न 12 दिया है, राष्ट्रपति द्वारा 2 व्यक्तियों को लोकसभा के सदस्यों के रूप में किसके प्रतिनिधित्व के लिए नामित किया जाता है। तो दोस्तों, राष्ट्रपति द्वारा 2 व्यक्तियों को लोकसभा सदस्य के रूप में प्रतिनिधित्व के लिए नामित किया जाता है आपके एंग्लो इंडियन। किसको दोस्तों, एंग्लो इंडियन। तो ऑप्शन बी क्या है, बिल्कुल सही है। तो चलिए प्रश्न नंबर 13 बढ़ते हैं। प्रश्न 13 दिया, संविधान सभा का मसौदा तैयार करने वाले समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो दोस्तों, संविधान सभा का मसौदा तैयार करने वाले कौन थे, बी आर अम्बेडकर थे, मतलब भीमराव जी अम्बेडकर थे। तो ऑप्शन ए क्या है, बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए प्रश्न नंबर 14 बढ़ते हैं। प्रश्न 14 दिया, सरकार द्वारा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का गैर प्रवर्तन करने की स्थिति में भारतीय नागरिक किसकी शरण लेता है। दोस्तों, सरकार द्वारा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को गैर परिवर्तन करने की स्थिति में भारतीय नागरिक किसकी शरण लेता है। तो आपका लेता है इनमें से कोई नहीं, न उच्च न्यायालय का लेता है, न सर्वोच्च न्यायालय का, न जिला न्यायालय का है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है। तो चलिए प्रश्न नंबर 15 पर बढ़ते हैं।
प्रश्न 15 दिया है, संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो दोस्तों संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता आपके लोकसभा का अध्यक्ष करता है। तो कौन करता है दोस्तों संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता? लोकसभा का अध्यक्ष। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है। तो चलिए प्रश्न नंबर 16 पे बढ़ते हैं। प्रश्न 16 दिया, वातावरण मुख्य रूप से किससे गर्म होता है? तो दोस्तों वातावरण मुख्य रूप से आपके किससे गर्म होता है? सनवाहन से। किससे? सनवाहन से। तो ऑप्शन बी क्या है? बिल्कुल सही है। तो चलिए प्रश्न नंबर 17 पे बढ़ते हैं। प्रश्न 17 दिया, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास किसके संस्थापक सदस्य थे? तो दोस्तों मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास किसके संस्थापक सदस्य थे? तो आपके स्वराज पार्टी के यही दोनों थे, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। तो ऑप्शन क्या है? बिल्कुल राइट है। तो चलिए प्रश्न नंबर 18 पढ़ते हैं। प्रश्न 18 दिए, दो सागरों को जोड़ने वाले जल के एक संकीर्ण विस्तार को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों दो सागरों को जोड़ने वाले जल के एक संकीर्ण विस्तार को क्या कहा जाता है? तो जल डमरू मध्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जल डमरू मध्य कहा जाता है। तो ऑप्शन बी क्या है? बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए प्रश्न नंबर 19 पे बढ़ते हैं। प्रश्न 19 दिया है, शाहजहां के 4 बेटों में से अथर्ववेद के अनुवाद का श्रेय किसे दिया जाता है? तो दोस्तों शाहजहां के 4 बेटे, तो उनमें से अथर्ववेद के अनुवाद का श्रेय किसे दिया जाता है? तो आपके दारा सिकोह को दिया जाता है। किसको दोस्तों? दारा सिकोह को। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है। तो प्रश्न नंबर 20 पे देखते हैं। प्रश्न 20 देखते हैं, भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो दोस्तों भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन थे? तो आपके थे बहादुर शाह द्वितीय थे। कौन थे दोस्तों? बहादुर शाह द्वितीय। ऑप्शन भी बिल्कुल राइट है। तो चलिए प्रश्न नंबर 21 देखते हैं। प्रश्न 21 है, कुचिपुड़ी निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य का नृत्य नाटक है? तो दोस्तों कुचिपुड़ी निम्नलिखित में से भारत के आपके राज्य कौन सा है? तो ये है आंध्र प्रदेश से है। तो ऑप्शन भी क्या है? बिल्कुल सही है। तो चलिए प्रश्न नंबर 22 पे बढ़ते हैं। प्रश्न 22 दिया, गीत गोविंद का लेखक कौन है? तो दोस्तों गीत गोविंद का लेखक जयदेव है। कौन है दोस्तों? जयदेव है। तो ऑप्शन ए क्या है? बिल्कुल सही है। तो चलिए प्रश्न नंबर 23 से देखते हैं। प्रश्न 23 दिया, शिव समुद्र किस नदी द्वारा गठित एक द्वीप है? तो दोस्तों शिव समुद्र किस नदी द्वारा गठित एक द्वीप है? दोस्तों कावेरी नदी है। तो ऑप्शन डी क्या है? बिल्कुल सही है। तो चलिए प्रश्न नंबर 24 देखते हैं। प्रश्न 24 है, सिक्किम से गुजरने वाली अक्षांश रेखा से भी गुजरती है। तो दोस्तों सिक्किम से गुजरने वाली अक्षांश और किस जगह से गुजरती है? किस राज्य से गुजरती है? राजस्थान से। तो ऑप्शन ए क्या है? बिल्कुल सही है। तो चलिए प्रश्न नंबर 25 पे बढ़ते हैं। प्रश्न 25, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर आऊँगा का नारा किसने दिया था? तो दोस्तों स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर आऊँगा, इसका नारा क्या है? किसने नारा दिया था? तो दोस्तों ये सवाल आपके लिए टेस्ट है। देखते हैं इस सवाल का जवाब कौन कौन सही हमें कमेंट करता है। तो दोस्तों हमने एक से जल्दी एक सवाल कराया क्योंकि आपके पास तो बिल्कुल समय नहीं है। आप जल्दी जल्दी सवाल कीजिए, बस याद कीजिए और अपने जाके परीक्षा में टिक लगा दीजिए। तो आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं है। तो दोस्तों एक भी सवाल इस क्लास से अच्छा लगे तो प्लीज़ अपने भाई को सपोर्ट करना भूलिए। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।